आज दुनिया में श्रेष्ठता की होड़ चली हुई है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच श्रेष्ठ कौन। नमस्कार, यूट्यूब के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। आज कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है श्रेष्ठ कौन। वो जो ईश्वर को प्रेम करता है या वो जिसे ईश्वर प्रेम करते हैं। ये कहानी एक गांव की दो मित्र की है। पहले मित्र का नाम घनश्याम मारवाड़ी जो एक व्यापारी के पुत्र हैं, दूसरे शंभुनाथ पंडित जो एक गांव में मंदिर के पुजारी के पुत्र हैं। दोनों गांव से दूर शहर में पढ़ाई कर गांव वापस आ गए। घनश्याम मारवाड़ी अपने पिता का कारोबार देखने लगे। शंभुनाथ पंडित भी मंदिर की देखभाल करने लगे। पिता बुजुर्ग हो चले थे, वो अपने बैठ गए घर में। सारा देखभाल मंदिर का, साफ सफाई, पूजा पाठ, ये सब। पंडित जी के परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता वो स्वयं थे। गांव में मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता उसी से उनका परिवार चलता था। उधर घनश्याम मारवाड़ी अपने पिता का कारोबार संभाल लिए थे। उनके पिता बड़े दयालु प्रवृत्ति के अच्छे व्यक्ति, काफ़ी मान सम्मान था गांव में, बड़े व्यापारी थे। उसका मान सम्मान इसलिए नहीं होता कि बड़े व्यापारी थे, वे लोगों के दुख दर्द में काम आते थे। जब भी किसी गांव में किसी की बेटी की शादी है, मदद मांगने आ जाते, बिना लिखा पढ़ी के उनको पैसे दे देते थे। जब उनको होता लौटा देते थे ईमानदारी से। उसी प्रकार खेतीबाड़ी करने वाले बीज के लिए, खाद के लिए उनसे जब चाहे तब दे देते थे। कभी किसी को मना नहीं करते थे, लोग ईमानदारी से वापस भी कर देते थे, भले देर सवेर हो जाए। इसी राह पर उनके पुत्र घनश्याम मारवाड़ी भी चल दिए, तो पिता की तरह पुत्र का भी सम्मान होने लगा। जब भी कभी छुट्टी का समय हो तो घनश्याम मारवाड़ी और शंभुनाथ मित्र दोनों मिलकर गांव में टहलने बुलने के लिए, तफरी करने के लिए चल देते थे। तो लोग जब राह में मिलते तो घनश्याम मारवाड़ी को पहले प्रणाम करते, फिर शंभुनाथ पंडित को करते। घनश्याम मारवाड़ी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शंभुनाथ पंडित के मन में ये आने लगे कि इनको पहले प्रणाम करता, हमको नहीं करता। यानी कि हम दोनों में यदि तुलना की जाए तो श्रेष्ठ इनको मानते हैं, हमको नहीं मानते। जबकि हम तो भगवान के 1 नंबर भक्त हैं, पूजा पाठ दिन रात करते रहते हैं। भगवान जब हमको चाहता है, भगवान के नज़दीक हम हैं, तो श्रेष्ठ हमको होना चाहिए। लेकिन लोग को पता नहीं क्या हो गया, इनको श्रेष्ठ समझते हैं, बेवकूफ़ लोग। बार बार इसके मन में, लेकिन खुद बस ऐसा होता था। जब भी मौका मिलता टहलने निकलते तो ऐसे होते, तो इसको धर कर गया था। एक रात की कहानी है। बरसात का मौसम महीना चल रहा था। रात के 12 से 1 बजे हुए थे। घनघोर वर्षा हो रही थी, हवा भी चल रही थी, बिजली गुल हो गई, नींद खुल गया इनका। देखे खिड़की खोल करके मंदिर बिल्कुल अंधेरा था। सोचा जाकर के दीपक जला दे, फिर सोचा कि हाँ, ये तो हवा चल रही है, बुझ जाएगी, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, सो जाओ, देखेंगे सुबह। सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आई। इतने में 5 मिनट के बाद रोशनदान से देखते काफ़ी रोशनी आ रही है। उसको लगा ये रोशनी तो मंदिर से आ रही है। मंदिर के पास ही उसका घर था, सामने था। तो मंदिर में ऐसे रोशनी कौन कर रहा है? खिड़की खोल करके देखा तो मंदिर में काफ़ी रोशनी जगमगा रही थी। उसको थोड़ा भय भी लगा। फिर कहा मंदिर की देखभाल मैं करता हूँ तो मुझे जाना तो होगा। दरवाज़ा खोल करके मंदिर की ओर चल दिए। जब मंदिर के पास पहुंचा तो एक
श्वेत वस्त्र धारण किए हुए दिव्य पुरुष, मुकुट पहने हुआ, बैठ करके कुछ लिख रहे थे, सर झुकाए हुए थे। प्रणाम करते हुए बोला कि हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? दिव्य पुरुष सर उठाया, बोला ओ शंभुनाथ पंडित। बोले आप मेरा नाम जानते हैं? बोला हाँ, हम देवदूत हैं, तुम्हारा नाम जानते हैं। बोला हे महानुभाव, आप कृपा करेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं, इनके बारे में बताएंगे? बोला हाँ बताऊंगा। मैं उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं इसमें जो व्यक्ति भगवान को बहुत प्यार करते हैं। शंभुनाथ बोले मेरा नाम है इसमें? बोला हाँ, सर्वप्रथम श्रेष्ठ सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। पंडित मन ही मन मुस्कुराए, खुश हुआ, प्रणाम कर चले गए वापस। सुबह हुई, उसे रहा नहीं गया कि हम तो श्रेष्ठ हैं घनश्याम से, हम उसको बताएंगे जरूर। भागा हुआ गया अपने मित्र के पास। बोला मित्र, रात की बात बताते हैं, ऐसी ऐसी घटना हुई, आपकी कहानी बता दी। बोला बहुत अच्छा बात है, चलो भगवान तुमको बहुत प्रेम करते हैं, तब तो तुम्हारा नाम ऊपर है। बात आई गई हो गई, उसी तरह से दिनचर्या चलने लगा। दूसरे वर्ष वही बरसात का मौसम था, बरसात का महीना था, रात के 12 से 1 के बीच थे, घनघोर वर्षा होने लगी, आंधी आने लगी। तो उसको शंभुनाथ को याद आ गया अगले वर्ष की कहानी। सोचा फिर तो कहीं दिव्य पुरुष मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। जागते रहा, फिर उसी तरह से घटना हुई। रोशनी आने लगी, रोशनदान से दरवाजा खोलकर फिर पहुंच गए, प्रणाम किया, हे दिव्य पुरुष, उस दिन तो आप लिख रहे थे कि भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसका नाम, आज किसका नाम लिख रहे हैं? बोले आज उसका नाम लिख रहे हैं जिसे भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करता है, ईश्वर जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो इसको तो अहंकार था, सोचा हम सबसे ज्यादा भगवान को प्रेम करते तो भगवान भी हमको सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा। बिना हिचक के बोला कि 1 नंबर में, पहले नंबर में मेरा नाम है। बोला नहीं। उसको झटका लगा, तो किसका नाम है? तो बोला घनश्याम मारवाड़ी का। बड़ा अजीब सा उसको लगने लगा, प्रणाम कर वापस लौट गया। लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आई कि हम सबसे ज्यादा भगवान को प्रेम करने वाले, लेकिन भगवान घनश्याम मारवाड़ी को, जबकि उस साल में 1 बार 2 बार मंदिर आता, हम रोज मंदिर में पूजा करते हैं। उसको चैन न मिला, फिर भागा हुआ गया वहां, फिर रात की सारी घटना उसको सुना दी। बोला देखो हम भगवान को सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन भगवान तुमको सबसे ज्यादा चाहते, यानी श्रेष्ठ तुम हो। बोला ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारा सोच है। हम अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा देखभाल करते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? हमारे बच्चों से करते हैं। हम जो तो नहीं करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन बच्चों से प्रेम करते हैं क्या? माँ बाप के लिए दोनों बराबर है, हमसे भी उतने ही प्रेम करते हैं जितने, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं बच्चों के। तो ये तुम्हारी भावना है। शंभुनाथ वापस आ गया। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली कहानी के लिए। अगली कहानी आपको मिल जाए इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये बात भी लिखिएगा कि श्रेष्ठ कौन है, घनश्याम मारवाड़ी या शंभुनाथ या दोनों? धन्यवाद।